जय हिंद दोस्तों। और आज हम बात कर रहे हैं किसी भी परीक्षा में जब आप देते हैं तो उसका सबसे ज़रूरी है जो रीजनिंग का चैप्टर होता है, जिसे तार्किक क्षमता जिसे कहा जाता है। तो आज हम उसी पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है वैसे ही किसी बकरी है, तो इन चार ऑप्शनों में से आपने एक को लिखना है और कमेंट करना है कि उसके लिए क्या आएगा। ए बछड़ा, बी पिल्ला, सी छोना या डी मेमना। तो इन चारों में से आपने बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। तो चलिए देखते हैं। बिल्कुल, तो इसका सही जवाब होगा वो होगा डी मेमना। जिस प्रकार गाय के लिए बछड़ा है वैसे ही बकरी के लिए क्या होता है, मेमना होता है। चलिए आगे चलते हैं। मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है। तो आपने बताना है जिस प्रकार मछली का संबंध जो पानी से है वो चिड़िया का संबंध किससे है। ए आकाश से, बी वायु से, सी जल से या डी भोजन से। तो इन चारों में से आप बताएंगे कि चिड़िया का संबंध किससे है। तो इसको कमेंट आप करें। बिल्कुल, और हम आंसर चेक करते हैं इसका। बिल्कुल, इसका आंसर रहेगा ए आकाश, कि चिड़िया का संबंध किससे है, आकाश से है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मोची चमड़ा, तो जो संबंध, देखिए इस प्रकार के रीजनिंग के बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि उनके संबंध आपने बताने होते हैं। जैसे जो संबंध मोची और चमड़े का है वो संबंध दर्जी का किसके साथ होगा। ए बजाज के साथ, बी कमीज के साथ, सी धागा या डी कपड़ा। तो इन चारों में से आप सोचें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि दर्जी का संबंध वही संबंध किसके साथ होगा। इसका सही जवाब जो होगा का डी कपड़ा, कि जो संबंध मोची का चमड़े के साथ है वही संबंध दर्जी का कपड़े के साथ है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। विषम माने होता है अलग। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से आपने अलग छांटना है कि इनमें से अलग कौन है। ए पत्थर, बी स्पीड पोस्ट, सी एसएमएस, डी मनी ऑर्डर। तो चारों में से बताइए कि इनमें से एक जैसा नहीं है, वो इनसे अलग है, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखें। बिल्कुल, इसका सही जवाब होगा सी एसएमएस, क्योंकि ये मोबाइल से दिया जाता है और ये सभी जो है डाक सेवा के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जैसे पत्थर, स्पीड पोस्ट या मनी ऑर्डर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है। तो हम इसको एक बार दोबारा भी देख लेते हैं। एक महिला की ओर संकेत करते हुए संकेत किया साइमन ने कि वह कौन है, मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री। वह महिला साइमन से किस प्रकार से संबंधित है, ये आपने बताना है। ए वो महिला साइमन की माता है, बी फुफेरी बहन है, सी बहन है या डी बुआ है। तो बिल्कुल इसका कमेंट आप फटाफट से करें। इसका सही जवाब हम देखते हैं। बिल्कुल, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बी फुफेरी बहन। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए वो क्या कह रहे हैं, मेरे पिता की एकमात्र बहन। एकमात्र बहन का मतलब उसकी बुआ होगी, और बुआ की पुत्री, तो फूफा और बुआ की जो लड़की है वो उसकी क्या लगी, फुफेरी बहन हुई। तो इस प्रकार आता है। चलिए नेक्स्ट पे हम चलते हैं। सी माता है ए और बी की, यदि डी पति है बी का तो सी कौन है डी की। तो यहाँ आपने संबंध बताना है। देखिए वो कहता है सी माता है ए और बी की, और डी जो है वो पति है बी का, तो सी कौन है डी की। तो सी बताना है डी की क्या लगी, माता, बी बहन, सी सास या डी चाची। तो इन चारों में से आपने बताना है। तो चलिए देखते हैं। ये लगी सी सास, क्योंकि देखिए सी की जो है माता है ए और बी की, और जो बी का पति वो डी है।
अब बी लड़की है सी की और इसका पति डी है, तो डी का जो संबंध होगा वो सी से क्या होगा, सास का होगा। तो चलिए नेक्स्ट पे हम चलते हैं। यदि विगत परसों से एक दिन पहले का दिन शनिवार से 3 दिन आगे आने वाला दिन हो तो आज कौन सा दिन है। देखिए विगत परसों, विगत मैंने होता है जो चला गया है, उसको आपने ध्यान रखना है। तो एक दिन पहले का दिन, परसों से पहले का दिन शनिवार हो तो 3 दिन आगे आने वाला दिन हो, ये शनिवार क्या है उससे 3 दिन आगे आने वाला दिन हो, तो आज कौन सा दिन होगा ये आपने बताना है। आज बृहस्पतिवार होगा, शुक्रवार होगा, या मंगलवार, या डी बुधवार होगा। तो इसको आप कर सकते हैं और इसको कमेंट बॉक्स में लिखें। बिल्कुल आज का जो दिन है वो शुक्रवार होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। यदि 15 सितंबर 2000 शुक्रवार है, 15 सितंबर 2000 को, तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा। तो आप अनुमान लगाएं कि अगर 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार है तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होना चाहिए। ए रविवार, बी बृहस्पतिवार, या सी शनिवार, या डी शुक्रवार। तो इसमें से आप बताएं कि कौन सा दिन होगा। बिल्कुल, तो हम इसका आंसर देखते हैं, सी शनिवार। तो 15 सितंबर 2001 को क्या है, एक दिन और बढ़ जाता है और ये दिन शनिवार होगा। चलिए नेक्स्ट पे हम चलते हैं। देखिए एक खास कोड में रेल को 5796 लिखा जाता है और टेप को 3748 लिखा जाता है। तो इसी कोड में, जो कोड इन दोनों का है, उसी में आपने फटाफट से बताना है पेयर को कैसे लिखा जाता है, PAIR। बिल्कुल, इनमें से ये अंक आपने ढूंढने हैं और फटाफट से A 4795, B 4785, C 3795, या D 8795। तो आप फटाफट से इसका आंसर बताएं कि इनमें से क्या होगा। बिल्कुल, और सही जवाब होगा 4795, क्योंकि यहाँ पे देखिए P के लिए क्या लिखा है, P के लिए लिखा है 4 और A के लिए 7। आप पहले में देख पा रहे हैं A के लिए क्या लिखा है यहाँ पे 7, और I के लिए क्या है 9, और R के लिए जो है आप देख पा रहे हैं R के लिए क्या है 5 का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो इसका आंसर बनेगा 4795। तो चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। तो इनमें से आपने अलग शब्द को बताना है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट है मील, बी लीटर, सी गज, या डी सेंटीमीटर। इन चारों में से जो अलग है आपने उसको बताना है। फटाफट से बताइए, उसको कमेंट कीजिए। बिल्कुल, इसका सही आंसर होगा बी लीटर, क्योंकि देखिए ये सब मील है, चाहे गज है या सेंटीमीटर है, ये सब मापने की इकाई है। और जो लीटर है देखिए वो क्या है, लिक्विड को तौलने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार जो आज की हमारी तार्किक क्षमता की जो क्वेश्चंस हैं वो खत्म होते हैं, और उम्मीद है आपके सभी क्वेश्चन ठीक होंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि 10 में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक थे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही एक और तार्किक क्षमता की वीडियो के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।